हेलो फ्रेंड्स। आज हम ज्योग्राफी में इक्वेटर के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेटर यानी जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ के अंदर जो ये लाइंस बनी हुई है, किस लाइन का क्या मतलब है, तो आइए आज की इस क्लास में देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी अर्थ है जिसका साइज जियोड आकार का है। जियोड आकार हमारी पृथ्वी का साइज होता है, जिसे हम गोल भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इस पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर से हमने एक काल्पनिक रेखा खींच ली। अब क्या है, ये हमारी काल्पनिक रेखा हो गई, ये वाली बिल्कुल सेंटर से आएगी, यानी कि पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से। तो हमने इसका नाम रखा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। इक्वेटर से बिल्कुल एक लाइन खरीदी, बिल्कुल इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इसे हम बोल लेंगे इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। लेकिन ज्योग्राफी की लाइन में इसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं। जो लाइन या जो रेखा पृथ्वी के बिल्कुल बीच से होकर जाएगी, उसे हम विषुवत रेखा बोलेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक रेखा हमारी ये होगी और एक होगी हमारी नीचे, इसे बोल लेंगे हम कर्क रेखा। और नीचे वाली जो रेखा है, इसे हम बोल लेंगे हम मकर रेखा। अब जो हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ, और मकर रेखा 66.5 डिग्री साउथ। अब ये नॉर्थ और साउथ क्या है, तो जो हमारी ये पृथ्वी है, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और हमारा नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो हमने बीच में लाइन खींची, ऊपर वाला सारा उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव, इसे बोल लेंगे यानी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा किस गोलार्ध से होकर निकलती है, तो इसका आंसर होगा कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध से निकलती है, और मकर रेखा निकलती है हमारी दक्षिणी गोलार्ध से। यानी कि यहां से लेकर उत्तरी गोलार्ध और यहां से लेकर दक्षिणी गोलार्ध हमारा सारा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, इसमें जो कटिबंध क्षेत्र है उनको 3 भागों में बांटा गया है। कटिबंध क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होगा शीत कटिबंध, दूसरा होगा उष्ण कटिबंध, और तीसरा होगा शीतोष्ण कटिबंध। अब ये हमारे है क्या, इसे देखते हैं। तो जो हमारा है उष्ण कटिबंध, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टोराइट जोन। जो हमारा शीतोष्ण कटिबंध है, इसे बोलते हैं हम टेम्परेट जोन। अब ये कटिबंध है क्या, कि पृथ्वी का जो भाग हमेशा गर्म रहता है, उसे बोल लेंगे उष्ण कटिबंध क्षेत्र। यानी इतना एरिया, ये एरिया हमेशा गर्म रहेगा, और इसे बोलते हैं हम उष्ण कटिबंध क्षेत्र। इससे ऊपर सारा शीतोष्ण कटिबंध, और इससे नीचे सारा शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। अब शीत कटिबंध क्षेत्र किसे बोल लेंगे, यानी ये एरिया यहां से लेकर ये सारा एरिया हमारा शीत कटिबंध होगा, और ये एरिया हमारा सारा शीत कटिबंध एरिया हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि टैंगा और टुंड्रा, इन दोनों में सबसे ज्यादा ठंडा कौन होगा। टैंगा और टुंड्रा में सबसे ज्यादा ठंडा कौन होगा, तो इस पर मैंने लिखा 1 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 2। तो जो सबसे नीचे वाला है, इसे बोलेंगे टुंड्रा, और जो सेकंड नंबर का है, इसे बोलेंगे टैंगा। तो आप खुद बताओ कि इनमें सबसे ज्यादा ठंडा कौन होगा, तो आंसर होगा टुंड्रा प्रदेश सबसे ज्यादा ठंडे होंगे। बात करें वनस्पति की, कि सबसे कम वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाएगी, तो वो होगा हमारा टुंड्रा क्षेत्र। सेकंड नंबर पर आएगा टैंगा क्षेत्र। थर्ड नंबर पर आएगा हमारा शीत कटिबंध क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, और लास्ट में हमारा शीत कटिबंध क्षेत्र। ये हो जाएगा हमारा टैंगा, और लास्ट में हो जाएगा सबसे ऊपर टुंड्रा, जो कि हमारा नॉर्थ पोल है। ये हमारा नॉर्थ पोल, और ये हो गया हमारा साउथ पोल। उष्ण कटिबंध क्षेत्र पता चला, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र पता चला। एक चीज और देखते हैं, जब हमारा सूरज इस क्षेत्र पर होगा, तो ये एरिया हमेशा गर्म रहेगा, और इसे ये सारा एरिया हमारा उष्ण कटिबंध में हो जाएगा, और नीचे वाला शीतोष्ण कटिबंध में। लेकिन जब सूरज की किरणें इस पॉइंट पर पड़ेंगी, ये उष्ण कटिबंध होगा, और ये सारा शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र हो जाएगा। अब ये बात हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन कैसे, ये हमारी इस तरफ झुकी हुई है। तो जो ये एंगल बनेगा, ये होगा 23.5 डिग्री, और जो अंदर का होगा, ये होगा 66.5 डिग्री।
क्वेश्चन आया था कि हमारी पृथ्वी जो झुकी हुई है बाहर की तरफ 23.5 डिग्री है, तो अंदर की तरफ कितनी झुकी हुई है? तो आंसर होगा 66.5 डिग्री। हमने टुंड्रा पढ़ा, टैंगा पढ़ा, दक्षिणी ध्रुव हमने पढ़ लिया है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। उष्ण कटिबंध क्षेत्र हमेशा गर्म होगा, शीत कटिबंध क्षेत्र हमेशा ठंडा होगा। लेकिन जो शीत और उष्ण, शीतोष्ण नाम है, इसमें शीत भी है उष्ण भी है, ये क्षेत्र का जो जलवायु है वो परिवर्तन होती है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखाएं और लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, जो लाइन ऊपर से नीचे आएंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ बिल्कुल सीधी, लॉन्गिट्यूड कहेंगे, और जो लाइन ऐसे जाएंगी ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, उन्हें बोल लेंगे हम लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है क्या? इसमें बेसिकली एक नंबर रखा हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, अब ये बताओ ये 23.5 डिग्री का क्या मतलब है? तो इसे पता करने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता करना होगा, उसी तरीके से मकर रेखा को। अब एक बात समझते हैं, जो हमारी ये लॉन्गिट्यूड रेखा है बिल्कुल सेंटर से एक लाइन जा रही है, इसे बोल लेंगे हम ग्रीनविच प्रधान मध्याय रेखा। ग्रीनविच से होकर गुजरती है बिल्कुल सीधी, इसे बोलते हैं मध्याय रेखा। आपने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में सुना होगा 180 डिग्री। उसी तरीके से नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये होंगी हमारी लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड होगी हमारी ईस्ट टू वेस्ट। अब एक चीज देखते हैं, इन पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। जो बिल्कुल सेंटर से है 0 डिग्री, 10, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे ही चलती रहेंगी। यानी किसमें? लैटिट्यूड में। एक बेसिकली एक डिग्री का एक नंबर्स बनाया हुआ है। उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड में भी एक डिग्रीज बनाई हुई है। 0 डिग्री बिल्कुल सेंटर से, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 से अगर हम इधर जाएंगे वेस्ट की तरफ, 0 डिग्री, 15, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। तो हमें पता चला। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत देश की स्थिति कहाँ पर है? तो हम कहते हैं कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इसे मैंने 4 भागों में बांट दिया। तो हमारा जो भारत देश है वो हमारा यहाँ पर बसा हुआ है, इस एरिया में हमारा भारत देश है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे भारत देश की जो स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।